अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर कर चुके हैं, डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, या मास्टर कर चुके हो डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हो, तो इस डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ किस तरह से आपने खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको डेडलाइन बता देता हूँ। इसकी 2 मार्च 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे बिफोर अप्लाई। वो कौन कौन से हैं? पहले तो आपने यहाँ पे अपना डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी इंट्रा डिसिप्लिनरी मास्टर प्रोग्राम है या पीएचडी प्रोग्राम है, उसकी लिस्ट आपने चेक कर लेनी है यहाँ पे। अब मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसके नीचे वाले सेक्शन भी आपको समझा सकूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज करनी है, कंप्लीट करनी है। अब इसमें क्या है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जी स्टूडेंट, अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एमएस एमफिल करना चाहते हो, तो आपके पास जो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए उसमें मिनिमम जो जीपीए रिक्वायरमेंट है वो है 3.0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आइट्स है, टोफेल है। ठीक है, आइट्स का जो मिनिमम बैंड है 6.5 है। ठीक है, उसके बाद 2 लेटर। अब यहाँ पे इंग्लिश की एग्जाम्पशन भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पशन किस सूरत में आपको दी जाती है। लाइक जहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपके पास आइट्स होना चाहिए। उसके बाद 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेप में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट डायरेक्ट लाइक मास्टर के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके पास जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट है वो है 3.0, जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो बैचलर वाले हैं उनके भी सेम जीपीए रिक्वायरमेंट है। जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं मास्टर के बाद करना चाह रहे हैं, तो उनके भी सेम जीपीए रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पीएचडी की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज। अब इसमें का बेनिफिट्स ये है कि लाइक बैचलर पे जो मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट है वो है 3.5, इससे नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक बोथ रेगुलर करना चाहते हैं या डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद 2 लेटर रिकमेंडेशंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, रिसर्च स्टेटमेंट है जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, और एडमिशन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम्पशन, लाइक आइट्स टोफेल आपके पास नहीं है, नो इशू। यहाँ पे कुछ ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं आपको। वो कौन कौन से यहाँ पे देखिए जी, लाइक अगर आप इन नेटिव लैंग्वेज जिन स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उनको भी एग्जाम्पशन दी गई है। दूसरा, वो जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे देखिए, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ मीटिंग द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स बाय अपलोडिंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट विद देयर एप्लीकेशन इवन मे बी। लाइक जो स्टूडेंट इवन के उसको एग्जाम्पशन दी गई है, तो वो अपना लेटर अपलोड करेगा प्रूफ करने के लिए कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में की गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या देखा, ये यहाँ पे देखिए जी, ए ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम institutions like university who can provide evidence of acquiring a minimum overall IELTS 6.0 or minimum TOEFL 79% at the time of admission of the completed bachelor। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपना यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर है। अगर आपको लगता है कि जी लाइक आपका बैंड 6.0 से अबव है या इतने बन रहे हैं या आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो आप अपना जो ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से आप अपना लेटर बनवाएंगे, तो वो वहाँ पे आप लाइक इसको क्लियरली मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू करा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो उसी ऑफिशियल लेटर को भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा अगर आपके पास आइट्स है, टोफेल है, तो ये उसके लिए उसके बाद लाइक आपके पास ऑलरेडी आइट्स भी है, अपना टोफेल भी है, तो ये भी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, ये फिर आपके चांसेस बना देता है। अब यहाँ पे यह है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की गाइडलाइंस यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना इंटरेस्ट बताना है, अपनी मोटिवेशन बतानी है। उसके अलावा आपने रीज़न बतानी है कि आप चूज़न ग्रेजुएट प्रोग्राम को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, रीज़न क्या है, खलीफा यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके अलावा व्हाट यू होप टू गेन ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड स्पेसिफिक इशूज़ यू विश टू एड्रेस। उसके अलावा योर प्रोफेशनल एस्पिरेशन एंड हाउ यू थिंक दिस एप्लीकेशन विल हेल्प यू अचीव दैम। उसके अलावा हाउ योर प्रीवियस स्टडीज़ एंड वर्क where applicable relate to the program you have chosen. Other matters you consider important and relevant you can also add in statement of purpose। उसके अलावा रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस में क्या है, एक्सप्लेन करना है अपना रिसर्च इंटरेस्ट को। ठीक है, व्हाट होप टू अचीव थ्रू योर रिसर्च। उसके अलावा आपने
आउटलाइन करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, लाइक स्टडी क्या है, रिसर्च क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, पब्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन कर दिया। उसके अलावा एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू इन्वॉल्व इन either one you would conduct or once you have read about, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपने फॉलो करनी है इन रिसर्च स्टेटमेंट राइटिंग में। उसके अलावा ग्रे एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एग्जामिनेशन इज अ ग्रेजुएट लेवल एडमिशन दैट हैज टू टाइप्स सब्जेक्ट एंड जनरल, ए मिनिमम क्वांटिटेटिव कोर्स of 150 in the general grade is required for admission to all degree program for those who apply to direct PhD programs. Applicants should attempt all three sections of the grade for more than डिटेल्स लाइक इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये ग्रे उन स्टूडेंट के लिए जो डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर उसकी डिटेल फर्दर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी, ठीक है, लाइक रिव्यू द स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, स्कॉलरशिप की डिटेल ओपन कर लेते हैं। जब ये तमाम तर सेक्शन आपने फाइनलाइज कर लेनी है, चेकआउट कर लेनी है, आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। तो ये सिंपल सा मेथड होगा, ठीक है। अब ये ओपन हो चुका है, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम जो आपने ओपन किया था। मास्टर के कोर्स चेक करना चाहते हो फिजिकल साइंसेज में, तो ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट है। उसके नीचे आप मेडिसिन के डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो ये है, डॉक्टर के प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो ये है, ठीक है, लाइक मेडिकल डिपार्टमेंट भी है अपने यहाँ पे। तो या लाइक यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, जो आपके रेलिवेंट है, आप वो सिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखिए जी काफ़ी सारे बेनिफिट्स ये आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ठीक है। वन ऑफ द हाईली पेड, लाइक अब यहाँ पे देखिए ये तमाम सारे बेनिफिट्स हैं आपके। कोई ट्यूशन फीस नहीं है, माना खर्चा आपको मिलेगा, किताबें फ्री में होगी, रिहाइश फ्री में होगी, मेडिकल फ्री में है, वीज़ा प्रोसेस सपोर्ट आपको मिलेगी, और उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करने के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल रिसर्च असिस्टेंट्स इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैरियर डेवलपमेंट आपकी की जाएगी। तो ये तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, बिफोर 2 मार्च 2026 आप अप्लाई करो, ठीक है। इसके लिए कोई सुपरवाइजर कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन मेथड सबमिशन ये है कि आपने इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में ही आपको एक ऑप्शन भी चलता है स्टार्ट योर एप्लीकेशन हियर। सिंपली आपने स्टार्ट योर एप्लीकेशन हियर पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी ऑफिशियली एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट क्या करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई में इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, फुली फंडेड पीएचडी करना चाहते हो, फुली फंडेड मास्टर करना चाहते हो, या डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। यूएई की 100% फ्री है, फुली फंडेड है, कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गेन करना चाहते हो, एज सुन एज पॉसिबल बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करो। एक कम्पिटिटिव डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट लाइक एसओपी बनानी है आपने, रिसर्च इंटरेस्ट बनाना है ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो। फॉर्म फिलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो मजीद, अगर आप ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मेरे थ्रू भी प्रोसीड कराना चाहते हो, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीट ये स्कॉलरशिप प्रोसेस जो है ना हैंडल किया जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।